मैं खामोश हूँ हॉस्पिटल से वापस लौटते हुए। मुझे नहीं पता मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। मुझे खुश होना चाहिए कि फ़ाइनली मैं वहाँ से बाहर निकल गई और मैं हूँ भी। पर इसी के साथ मेरे अंदर वो बहुत सी इमोशंस, बहुत सी फीलिंग्स भी दौड़ रही हैं, मेरे मन में चले जा रही हैं, जिन्हें मैं एक बार में फ़ील नहीं कर सकती। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं एक साथ इन सारी इमोशंस को प्रोसेस कर पाऊँ, इन्हें समझ पाऊँ। मेरे अंदर गुस्सा है, जो भी मेरे साथ हुआ उसके खिलाफ। बहुत सा फ्रस्ट्रेशन है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पाई, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं था मेरे पास उस सब के लिए। और मुझे डर भी है कि किसी भी पल कोई मुझे कह सकता है कि मैंने एक गलती की और मुझे फिर से उस गलती को सुधारना पड़ेगा, कहीं मैं यह गलती दोबारा ना कर दूं। मैंने मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में 5 दिन गुजारे। मेरे को फोर्सफुली हॉस्पिटलाइज किया गया था। मेरे लिए वो स्टे नरक के समान था। उस गुरुवार को जब मुझे बुरी खबर मिली, जब मुझे ऐसा कहा गया कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, और दूसरी तरफ से एक आदमी जिससे मैं बात कर रही थी और जो मुझे कह रहा था कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, उसने बिना कुछ सुने, बिना मेरी बात समझे मेरे घर में पुलिस भेज दी, एक एम्बुलेंस भेज दी। मैं भागी भागी अपने कॉलेज गई, पर एम्बुलेंस वालों ने, गार्ड्स ने, कुछ पुलिस वालों ने मुझे देख लिया, मुझे फॉलो किया और मैं पकड़ी गई। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या मेरे अंदर खुद को हार्म करने की थॉट्स आ रही हैं, और क्योंकि मेरे अंदर थॉट्स थी इसलिए मैंने कहा कि मैं ईमानदारी से इन्हें बता देती हूँ। इसके बाद वो मुझे बांध कर हॉस्पिटल ले गए। पूरा दिन तो उन्होंने मुझे एक कमरे में रखा और जैसे तैसे वो पूरा पहला दिन मेरा जब कटा, और उस समय मेरे साथ कोई नहीं था, मुझे एक कमरे में कुछ काला चश्मा पहना के रखा हुआ था, और शाम को मुझसे कोई लोग मिलने आए क्योंकि उन्होंने मुझे एक दवा देनी थी ताकि मुझे रिलैक्स कर सकें। मुझे एक चारपाई जैसे बेड पर उन्होंने बांध रखा था और फिर वो मुझे किसी पास के किसी साइकेट्रिक वार्ड में ले गए। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उनके पास उस समय कोई वार्ड खाली नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक बंद से अंधेरे से कमरे में रखा हुआ था। फिर उस साइकेट्रिक वार्ड में ले जाकर उन्होंने मुझे किसी एक्यूट पेशेंट्स की यूनिट में रख दिया, जहां पर इमरजेंसी में पेशेंट्स को लाया जाता है, और जिन पेशेंट्स में बहुत सेल्फ हार्म या दूसरों को मारने की टेंडेंसी होती है उन्हें वहां भर्ती कर लिया जाता है। जब मैं उस वार्ड में पहुंची, उन्होंने सबसे पहले मेरी ज्वेलरी, मेरे सारे जो भी एक्सेसरीज थी वो ले ली। जो भी मेरे कुछ पैसे थे, मोबाइल था, सब कुछ उन्होंने हॉस्पिटल में किसी लॉकर में बंद करके रख दिए। फिर वहाँ एक नर्स ने मेरे पूरे बॉडी पर चेक किया कि कहीं किसी तरह से मैंने अपने को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया है, कुछ कट मार्क्स तो नहीं है। उन्होंने बहुत ढंग से एग्जामिन किया। पेशेंट के क्या हक होते हैं, अधिकार होते हैं, उन्होंने उसकी धज्जियाँ उड़ाई और मुझसे काफ़ी सारे पेपर्स पर साइन करा लिए, जबकि मैं उन सभी के लिए रिफ्यूज़ कर रही थी। एक दो पेपर को छोड़कर करीब करीब सारे पेपर्स पर मैं साइन नहीं करना चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे मेरा रूम दिखाया और मुझे वहाँ एक छोटे से कमरे में जाकर, जहाँ मेरे साथ कोई और नहीं था, वहाँ जाके बंद करके एक कमरे में स्टे करने के लिए रख दिया। इसके बाद तो बस ऐसा लगा जैसे मेरे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। कुछ मेडिसिन जो मैं ले रही थी मुझसे वो ले ली गई थी और मुझे अलाउड नहीं था कि मैं अपनी मर्जी से कोई मेडिसिन ले सकूं। इतना ज़्यादा मुझे हेल्पलेस फील हो रहा था कि बस मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, और खुद को नुकसान पहुंचाने की थॉट्स तो मुझ में और भी ज़्यादा बढ़े जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे वो दवाइयाँ लेने दो जो मुझे लेनी है, और जब उन्होंने फिर से रिफ्यूज़ किया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने अपना दीवार पे सर पीटना शुरू कर दिया। एक असिस्टेंट आया और मुझसे पूछा कि क्या आप कुछ कलरिंग करना चाहोगे, और उसने फिर मुझे किसी एक रूम में भेज दिया जहाँ पर एक डेस्क पड़ा था, एक टेबल पड़ी थी, एक कुर्सी थी, जहाँ कुछ कागज़ पड़े थे सफ़ेद रंग के और कुछ कलर्स पड़े थे। मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं कलरिंग करूं ऐसे टाइम पर, और मैंने डेस्क के ऊपर अपना सर पीटना शुरू कर दिया, और करीब 2 घंटे तक थोड़ा थोड़ा देर बाद मैं अपना सर पीटती रही वहाँ पर। किसी ने मुझे रोका ही नहीं। इनफैक्ट तब भी कोई नहीं आया जब मेरे सर से खून निकलने लगा। मुझे अपनी लाइफ पर दोबारा से कंट्रोल चाहिए था। मुझे कुछ ऐसा करना था कि मैं अपनी मर्जी से कर पाऊँ, पर मुझे कुछ भी ऐसा अलाउ नहीं किया गया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाऊँ। बस उन दिनों जो कंट्रोल मेरे हाथ से छीन लिया गया था, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया था, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मेरा लाइफ पर कभी कंट्रोल रहेगा ही नहीं। अगले दिन
कुछ डॉक्टर्स मतलब साइकाइट्रिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स और कुछ एग्जामिनर आए जिन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल किए। थेरेपी नहीं थी, बस कुछ क्वेश्चंस थे। कुछ कोशिशें की उन्होंने जैसे तैसे दिखाने के लिए कि मुझे किसी ग्रुप थेरेपी के सेशन में ले जा रहे हैं। वहाँ कुछ लोगों के साथ मुझे बिठा दिया, कई तरह के वहाँ पे सवाल करने लगे, डिस्कशन करने लगे, पर वो सब कुछ भी हेल्पफुल नहीं था। खाना भी बिल्कुल खाने जैसा नहीं था। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे मुझे बस वहाँ पर डाल दिया है और कुछ भी रूखा सूखा मुझे खाने को दे रहे हैं। अगले 2 दिन वीकेंड थे, इसलिए कोई मिलने नहीं आया, कोई वहाँ पर नए लोग देखने में नहीं आए, कोई डॉक्टर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। सिर्फ वहाँ पर कुछ नर्सेज थीं, कुछ केयर टेकर्स थे, कुछ असिस्टेंट लोग थे। और ऐसे में और भी ख़राब महसूस हो रहा था और भी गंदा महसूस होता था। सोमवार, जो कि मेरा 5वां दिन था, एक थेरेपिस्ट आए मुझसे मिलने। फिर से थेरेपी नहीं लेनी थी, कुछ इवैल्यूएशंस करने थे, कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि बस मैं ही हूं जो अपने बारे में अच्छा सोच रही हूं, जो ठीक होना चाहती हूं। बाकी तो किसी को मेरे अच्छे की परवाह थी ही नहीं, वो तो बस अपना काम ही किए जा रहे थे। पर ये जो थेरेपिस्ट थे ये आए और इन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे मन की कुछ बातों को सपोर्ट करने लगे। ऐसा लगा कि ये मेरे लिए स्टैंड ले रहे हैं और इन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मैं किस मेंटल स्टेट में थी, और अब करीब 4-5 दिन के बाद वैसा मेंटल स्टेट मेरा नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ रियलाइजेशंस तो कराई कि मैं थोड़ी बेटर हो रही हूँ, और उन्होंने मुझे सुना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट सुना, पर कुछ किया नहीं। कोई थेरेपी नहीं थी वो। फिर वो बात करके चले गए और 5 घंटे के बाद मैं उस कमरे से बाहर निकली। फिर मैं वार्ड में आई और एक स्टाफ का कोई मेंबर था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे देखने आ जाया करता था, शायद इसलिए कि वो चेक करना चाहता है कि मैं जिंदा हूं भी कि नहीं। हर 15-20 मिनट बाद वो देखता रहता था मुझे। मुझे पसंद नहीं आया ये सब। ये जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे थे, यही तो कारण था कि मैं इन सब वर्कर्स को लेकर इतनी रूड क्यों थी। यहाँ वर्कर्स बड़े अजीब तरीके से देखते थे। इनफैक्ट कई पेशेंट्स तो ऐसे थे जिनके ऊपर 24 घंटे किसी की निगरानी लगी रहती थी। एक एक करके वो उसको देखता रहता था कोई ना कोई, और हमेशा वो उनको किसी कैमरे की तरह ऐसा लगता था जैसे फिल्मा रहे हों। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो लोग खड़े थे, वर्कर थे, स्टाफ थे, असिस्टेंट थे, ये अक्सर कोई हेल्पफुल नहीं होते थे। ये बस अपना कोई ड्यूटी से निभा रहे थे, जैसे कि कोई गार्ड करने का काम दे दिया हो, पर एक्चुअल में ये आपकी मदद के लिए आते नहीं थे जब आपको इनकी जरूरत हो। ऐसा ही वहां एक आदमी था जिसके साथ बाहर कोई एक गार्ड खड़ा था जिसको उसके देखरेख करने के लिए ड्यूटी लगा रखी थी। उस पेशेंट ने मुझे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की, और वो जो बाहर जो वर्कर खड़ा था उसने कुछ भी नहीं किया उसे रोकने के लिए। जब तक कि मैं चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, उसने कुछ नहीं किया। जबकि वो देख रहा था कि वो मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पर उसने शुरू में कुछ नहीं किया। ये सब गार्ड कुछ नहीं करते थे, ये सब गार्ड किसी काम के नहीं थे। अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ। तब मैं अपना कुछ काम कर रही थी और ये पेशेंट पीछे से आया और उसने मुझे पकड़ लिया और सेक्सुअली असॉल्ट करने लगा। फिर से उसने कुछ ना कुछ हरकत की, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की, जो कि बहुत ही गंदा था। और फिर हुआ क्या इस सब का? क्या उन्होंने उसको कोई सजा दी? क्या उन्होंने कुछ किया, कोई एक्शन लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पेशेंट रियलिटी से इतना दूर था कि किसी ने परवाह भी नहीं की उसको कुछ समझाने की, उसको कंट्रोल करने की। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसको कंट्रोल करें, कुछ करें उसका, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नरक में जी रहा था। और सबसे बदतर बात क्या थी कि ये सब बार बार होने पर भी मुझे उसी रूम, उसी वार्ड में उसके साथ रहना पड़ रहा था, जानते हुए कि मैं दरवाजे लॉक नहीं कर सकती, प्राइवेसी नहीं है, कभी भी ये पेशेंट कुछ भी मेरे साथ छेड़छाड़ कर सकता है। मैं उस पूरा हफ्ता सो ही नहीं पाई। पर अब वो सब खत्म हो चुका है। तो क्या ये उम्मीद लगाई जाती है कि मैं ये सब चीजें भूलकर इस पूरे एक्सपीरियंस को छोड़ दूं और इससे बाहर आ जाऊं? शायद कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आया है कि ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है ये। मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास अपनी मदद करने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उस एक्सपीरियंस पर सोचने के, उस एक्सपीरियंस के ऊपर शोक मनाने के, दुख मनाने के। मैं अभी भी यही मानती हूं कि मैं वहां बिलोंग नहीं करती थी, वो जगह मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि मैं इस हद तक नहीं गई थी, इस हद तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि मुझे वहां पर रखा जाए, कि मैं अपने को सेफ नहीं रख सकती। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर शायद ही कोई होगा जो मेरे से एग्री करता हो, शायद ही कोई होगा जो मेरी बात को समझता हो। मैं जानती हूँ
और मुझे खुद पर बहुत भरोसा है कि मैं इस ट्रॉमा से निकल तो जाऊंगी, रिकवर तो कर जाऊंगी, जो कि मुझे उस साइकेट्रिक वार्ड में सारे एक्सपीरियंसेस हुए। पर मैं ये भी जानती हूँ कि वहाँ सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ लोग और भी बुरे और भी बदतर एक्सपीरियंस वहाँ पर फेस करते हैं। और मैं यही कल्पना कर सकती हूँ, यही कामना कर सकती हूँ कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। मैं अपनी और कोई हेल्प नहीं कर सकती, बस यही उम्मीद करती हूँ कि काश मेरे साथ वो सब ना होता, काश मेरे साथ कुछ बेहतर हुआ होता, मेरे को इस तरह से फोर्स करके वहाँ ना रखा होता, काश मेरे पास कोई अधिकार होते, हक होते कि मैं अपने लिए कुछ कर पाती और अपने लिए कोई डिसीजन ले पाती।